आज हम बेसिकली एसिड रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस भी हमने क्लोराइड की आइडेंटिफिकेशन की थी। आज हम जो आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं वो देखते हैं हमारा कौन सा है रेडिकल। एसिड रेडिकल ही करेंगे आज भी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स। अच्छा क्लास, इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन होता है। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अब ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहला ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। उसका जो रिएजेंट होता है दैट इज डाइल्यूट H2SO4। हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट डालेंगे। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। जब भी एसिड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होगी यहीं से स्टार्ट होगी। सबसे पहले सॉल्ट लें, टेस्ट ट्यूब में डालें, बिल्कुल माइनर क्वांटिटी में लेना आपने। तो मतलब आपको पता है ना कि ये एक डॉट लगाएं लेड पेंसिल से, या सॉरी पेंसिल से, लेड नहीं जो भी हो आपके पास, पेंसिल से एक डॉट लगाते हैं जब रजिस्टर पे, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स आते हैं? 2 मिलियन पार्टिकल्स आते हैं। तो इतने ज़्यादा पार्टिकल बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर होते हैं। तो आप इसकी स्लाइड सी अमाउंट भी ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स उसमें आ जाएंगे, बड़े ज़्यादा सल्फेट आइंस आ जाएंगे। अच्छा क्लास, नेक्स्ट है जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी आपकी। दैट मीन्स आपका पहला ग्रुप एब्सेंट होगा। आपका जब फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है तो इसका मतलब कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइड, सल्फेट और थायोसल्फेट, ये सारे आपके जो एब्सेंट, ये सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है, आपके सारे जो हैं ये वाले जो रेडिकल्स हैं ये एब्सेंट हो जाएंगे। मतलब टोटल 14 में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 रेडिकल से आपकी जान छूट चुकी हुई है। अब आपके पास रह गए 8 रेडिकल। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि उन 8 में से कौन सा। तो पहला ग्रुप तो एब्सेंट हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड ग्रुप की तरफ। सेकेंड ग्रुप जो होता है क्लास, सॉल्ट है। आप नए सिरे से एक नई टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, उसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, बिल्कुल माइनर क्वांटिटी में। उसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। क्लास ये ज़रा एहतियात के साथ आपने इसमें ऐड करना है। ये कोरोसिव होता है तो आपकी स्किन डैमेज भी कर सकता है। तो ये ड्रॉप वाइज बिल्कुल वॉल्स के साथ लगता है और टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ आपने टेस्ट ट्यूब को उठाना है। तो क्लास उसके बाद देन हीट करते हैं। अगर तो वैसे रिजल्ट आ जाए दैट्स फाइन। अगर रिजल्ट वैसे नहीं आता तो यू हैव टू हीट दिस वन। आपने इसको हीट करना होता है। तो हीट भी स्लाइड सा करना, ये नहीं है कि सीधा फ्लेम पे ही रख दें। थोड़ा हीट कर लिया, ज़रा हटा लिया, फिर हीट कर लिया, फिर हटा लिया। ये होता है इसको हीट करने का मेथड। तो क्लास अगेन यहाँ कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी। दैट मीन्स कि हमारा ये ग्रुप भी एब्सेंट है, हमारा ये ग्रुप भी एब्सेंट है। इसका मतलब है ना हमारा ये ग्रुप क्लोराइड है, ना हमारा ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, ऑक्जेलेट, नाइट्राइड, ये सारे एब्सेंट हैं। इनमें से कोई हमारा रेडिकल नहीं है। इसका मतलब है ये 6 भी उड़ गए, बाकी हमारे पास सिर्फ रह गए 2 रेडिकल्स। वन ऑफ देम इज सल्फेट, द अदर वन इज फॉस्फेट। तो क्लास इन 2 में से अब एक हमारा रेडिकल है। तो इसके लिए अब कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। हम तीसरे ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। उसके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता। अब ग्रुप रिएजेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। आप ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे, थोड़ा सा सॉल्ट लें, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर आप ऐड कर दें। तो क्लास बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन उसमें ऐड करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। लें जी, ये वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। अब ग्रुप रिएजेंट तो होता नहीं है, बेरियम क्लोराइड से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, ये इस ग्रुप के प्रेजेंट होने की इंडिकेशन है। लेकिन अब फिर से सल्फेट है या फॉस्फेट है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसके अंदर बेसिकली ये देखें सल्फेट इंडिकेट हो गया। अब बेसिकली इसके अंदर हम डाइल्यूट HCl ऐड कर देते हैं। जो हमारा रिजल्ट आता है ना पॉजिटिव, उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करके फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि चेंज क्या आई है। तो क्लास देखें, PPT जो है वो इनसॉल्युबल होंगे। जब PPT इनसॉल्युबल होते हैं तो वो सल्फेट होता है। लेकिन अगर ये PPT सॉल्युबल हो जाते तो फॉस्फेट होता। नेक्स्ट हम वो भी करेंगे। तो क्लास ये रेडिकल तो हमारा इंडिकेट हो गया। देन कम्स द टर्न ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी टेस्ट जो है ना, देखें फॉस्फेट जो है एब्सेंट है, सल्फेट इंडिकेट हो गया है। इसकी कंफर्मेशन करनी हमने, तो देखें कंफर्मेटरी टेस्ट इसके जो होते हैं। क्लास पहला कंफर्मेटरी टेस्ट ओरिजिनल सोल्यूशन, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप रेडिकल इंडिकेशन पे आएँ तो ओरिजिनल सोल्यूशन पहले एक टेस्ट ट्यूब में बना के रख लें। अच्छा जी, चुटकी भर साल्ट ऐड करें और उसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब को वाटर से भर लें, डिस्टिल्ड वाटर से, आपका ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाएगा। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहें। ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर लेड एसीटेट ऐड करेंगे। क्लास जब ये लेड एसीटेट ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें। जब आप उनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो क्लास देखें उसमें चेंज क्या आती है। सल्फेट इज़ कन्फर्म्ड बिकॉज वो इनसॉल्युबल है, सल्फेट इसमें भी इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्लास ये आप लिखेंगे सल्फेट इज़ कन्फर्म्ड। ये इसका पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है। और कंफर्मेटरी टेस्ट आपने याद करने हैं क्लास। कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं ये याद होने चाहिए हर रेडिकल के। अच्छा, अगर पर वीक आप 2 कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें, इससे नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट पे। तो सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो देख लें। ओरिजिनल सोल्यूशन है, उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड आप ऐड कर दें।
ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो क्लास वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, उसमें कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे तो उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब वो इनसॉल्युबल ही रहेंगे, प्रेसिपिटेट अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर सल्फेट जो है वो कंफर्म हो गया। ठीक हो गया। आप ये जो है ना सारा इसके मुताबिक आपने परफॉर्म करना। आई थिंक इट्स ओवर। और कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं लिखा मैंने, ये